इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की, जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और जिस तरह पाकिस्तान इस वक़्त बहुत सारे मसलों से गुज़र रहा है, इसी तरीके से चाइना भी गुज़र रहा है। इस वक़्त अगर कोई क्लैशेज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लूज़र कौन होगा? हू इज़ अ लूज़र? इट इज़ इंडिया हू इज़ अ लूज़र और डू यू थिंक कि चाइना कमांडर टू कमांडर इस बात को उठाया गया, क्या न्यू दिल्ली भी इसको बीजिंग के साथ उठाएगा या वो कहेंगे अगर आओगे तो मारेंगे? जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों की कुटाई का वीडियो देख समझदारी की बात करने लगा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा और फ़ायदा किसी तीसरे मुल्क को होगा। बात तो एकदम सही है, जंग कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती क्योंकि जीतने वाले मुल्कों को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब से अमेरिका ने ये कहा है कि भारत हमारा अलाय नहीं बल्कि अपने आप में एक खुद बड़ी पावर है। भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। ये सारी बातें चीन पचा नहीं पा रहा और फिर क्या ऊल जलूल हरकतें कर रहा और उल्टे पेट दुम दबाकर भागना भी पड़ रहा। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी ज़रूर देखें। चीन और भारत के जो एलएसी पे मामलात दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की, जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और मार रहे हैं और इट वाज़ लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। वीडियो तो सही है बट इट इज़ नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। हुँ। और चाइना की तरफ से तो बहुत ही कम मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही है। उनकी तरफ से वो स्टैंडर्ड ऑपोजिट स्टेटमेंट आया कि उनको दे सॉ इंडियंस क्रॉसिंग ओवर, इंडियन आर्मी ने एलएसी को क्रॉस किया तो वो उसके जवाब में ये झड़प हुई एंड देन इट वाज इमीडिएटली स्टॉप्ड। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इस वक़्त अगर कोई क्लैशेज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लूज़र कौन होगा? हू इज़ अ लूज़र? इट इज़ इंडिया हू इज़ अ लूज़र और डू यू थिंक कि चाइना जो है उसको सूट करता है कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो चाइना को और क्योंकि इंडिया इटसेल्फ आपने जिस तरह कहा है कि एक अनडिक्लेयर्ड आप मेरा ख़्याल है डिफेंस पार्टनर भी है उस तरह तो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस नहीं है लेकिन फिर भी है तो सही है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके फ़ेवर में जाता है? आप इसको अगर होता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ किस हद तक खड़ी होगी? इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको भी ज़रा काइंडली बताएँ। एस-400 के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइनीज़ बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, एलओसी के ऊपर भी लगाए हैं। सो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट किसके फ़ेवर में है, इंडिया की या चाइना की? देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हो चुकी है ना, 2 हो चुके हैं अब। सो दीज़ आर लिमिटेड स्केल। अगर आप कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 1000 2000 लोग मारे जाते हैं, बाकायदा एक छोटी-मोटी जंग हो जाए। तो अगर छोटी-मोटी जंग हो जाती है इन बिटवीन, लेट अस से कि 1-2 हफ्ते चल जाती है कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस तरह की जंग होती है जिसमें ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि फायरिंग हो, जी, जी। एयरक्राफ्ट जो अगर स्क्रैम्बल किए, जेट्स वगैरह अगर मतलब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज पे अगर एंगेजमेंट हो जाता है व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फ्यूचर एज़ ए शॉर्ट वॉर, तो मुझे लगता है द लूजर्स विल बी चाइना एंड इंडिया एंड द विनर विल बी द यूएस। तो उसमें ये होगा कि इंडिया विल नाउ बी मोर डिटरमिन्ड टू बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड। यानी इंडिया जो कहती है ये डायलॉग है और अमेरिका कहता है कि ये अलायंस है, तो इंडिया भी डायलॉग छोड़ के अलायंस की बात करना शुरू कर देगी बिकॉज़ दे विल नीड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर इंडिया के लिए इट विल ड्राइव इंडिया इंटो द आर्म्स ऑफ द यूएस पूरी तरह से। तो उसमें ये होगा कि इन द यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है टू डेवलप ए काइंड ऑफ एन अलायंस दैट विल सीक टू लिमिट या कंटेन चाइना, दैट विल बिकम अ रियलिटी और इससे दोनों इंडिया और चाइना का नुकसान होगा। देखिए इन द लॉन्ग रन अगर इंडिया चाइना की जंग होती है देन इट विल अंडरमाइन द प्रोग्रेस दैट दीस टू कंट्रीज आर मेकिंग इकोनॉमिकली। इनकी इकोनॉमीज विल बी डेफिनेटली हर्ट। फायदा किसी का नहीं होने वाला है। इधर उधर अगर 25-30 किलोमीटर की जमीन इधर उधर हो गई उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर 5-10 साल पीछे हो जाती है इकोनॉमीज तो उससे दोनों का बहुत नुकसान होगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कम बैक अगेन दैट इजीली। बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू सफर फाइनेंशियली एंड दे मे सफर सेटबैक्स इकोनॉमिकली। तो उससे ये होगा कि जो फोरकास्ट है ऑफ इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट एंड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना बिकमिंग द नंबर 1, वो सारे सारे डिले हो जाएंगे। तो इन दैट सेंस अगर छोटी-मोटी झड़प होती है तो दोनों का नुकसान होगा, फायदा किसी का नहीं। बिल्कुल ठीक है, दोनों का जो है वो नुकसान होगा। सुमित जी, एक चीज़ और है कि ये लोग मतलब आने का मकसद क्या होता है? लाज़मी-सी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि चाइना जिस तरह पाकिस्तान इस वक़्त बहुत सारे मसलों से गुज़र रहा है,
इसी तरीके से चाइना भी गुजर रहा है। लेकिन सर फिर तो और उनको जिसे कहते हैं पूंग के वो कहते हैं ना कदम रखना चाहिए। रखना चाहिए। एग्जैक्टली तो सर ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते, उनको भी ये पता है, तो ये करना क्या चाहते हैं, ये असल मकसद इसका क्या, और फिर क्या G2G जिस तरीके से आपने कहा कि कमांडर टू कमांडर इस बात को उठाया गया, क्या न्यू दिल्ली भी इसको बीजिंग के साथ उठाएगा या वो कहेंगे अगर आओगे तो मारेंगे? चाइना 8-10 बिलियन खर्च कर सकता तो हीट अप LOC एंड LAC फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जा रही है। चाइना को बहुत तकलीफ है, सेमीकंडक्टर गई, चाइना का $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट खटाई में पड़ गया। यहाँ 3 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने ये भी बोल दिया हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे। उससे पहले नेवल चीफ ने बोला हम सबमरीन्स पे खूब ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इफ माय नॉलेज इज राइट, अभी करीब 36 या 46 हमारे जहाज बन रहे हैं, आर अंडर कंस्ट्रक्शन, समुद्री जहाज 36 और 46, आई कांट रिमेंबर द नंबर करेक्टली, आर अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन बन रहे हैं। और चाइना में 12 और 18 सबमरीन इस साल और अगले साल रिटायर हो रही है। ये देखिएगा फकर भाई, 12 और 18। तो अब यहाँ हमारी नेवी की डोमिनेंस बढ़ रही है, वहां चाइना की नेवी की वो घट रही है। और जो हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई अरिहंत, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी और K4 मिसाइल भी है, वी आर द 4th और द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू इट। तो चाइना को ये भी पता है यार ये हो रहा है। तो अब ऐसे में दे कैन नॉट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चाइना डज नॉट वांट अ वॉर, चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, बट दीस टेंशंस हेल्प चाइना, मतलब स्मोक स्क्रीन्स हेल्प चाइना, और वो इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है रादर देन वॉर। गलवान उसने क्यों किया, हमला ही करता है ना, तब गलवान ही करना था। अब की बार भी तवांग किया, हमला नहीं किया। हमला नहीं करेगा वो, बिकॉज इकोनॉमी कैन नॉट हैंडल वॉर, दे डोंट वांट वॉर, बट दे विल क्रिएट दिस, क्योंकि जब शी पे प्रेशर पड़ता है तो हाउ टू क्रिएट प्रेशर, प्रेशर को बाहर कैसे ले जाया जाए, प्रेशर को बाहर लेने का आसान तरीका है, एक है कि लड़ाई हो जाए, दूसरा हीटअप हो जाए। मेरा जो मानना है लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, हीटअप होगा बस। अच्छा। हीटअप किया जाता आपका अटेंशन, पहले अपना अटेंशन बाहर ले जाने के लिए कंट्री से, दूसरा आपके लिए समस्याएं बढ़ाने के लिए। विंटर आ रहा है, विंटर इज अ टफ टाइम, विंटर, जबकि विंटर में वहां लड़ाई होके करके कोई जीत नहीं सकता, ये सबको पता है, पर विंटर इज अ टफ टाइम। ये वो देख रहे कि भाई इनकी तैयारी कितनी, परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको रोकने के लिए ये सब चीजें उसी लिए की जाती है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज वॉर में लगे, डेवलपमेंट नहीं लगे, आपका पैसा लड़ाई में लगे, डेवलपमेंट में न लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।